इजिप्ट के मुताबिक भारतीय गेहूं ने अमेरिका और रशिया तक को पीछे छोड़ दिया है। ये तो हम सबको पता है कि भारतीय सरकार ने वीट यानी कि गेहूं के एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरह से बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी से लेकर कनाडा और कई सारे वेस्टर्न देश भारतीय सरकार के इस कदम के ऊपर हमारी काफी आलोचना कर रहे हैं और भारत को बुरा भला बोल रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो इंटरनेशनल वीट मार्केट में कमी आई है, उसने वेस्टर्न देशों की पोल खोल कर रख दी है। जितने भी ये वेस्टर्न देश हैं जो आज की डेट में भारत के सामने गेहूं खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, एक समय ऐसा था जब ये देश भारत के गेहूं को घटिया क्वालिटी का बताकर इंपोर्ट करने से मना कर देते थे। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 1-2 शिपमेंट्स में कंप्लेंट के कारण केन्या ने पूरे के पूरे भारतीय गेहूं के ऊपर ही बैन लगा दिया था। ये देश इस तरीके से बर्ताव किया करते थे कि भारत का गेहूं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम क्वालिटी का होता है। भारत के गेहूं में प्रोटीन कंटेंट कम होता है और नमी ज्यादा। भारतीय सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिल पा रहे थे। ओवर द पीरियड भारत के गेहूं की क्वालिटी और प्रोटीन कंटेंट काफी इम्प्रूव हो गया है और पहले से ज्यादा हाई क्वालिटी का है, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में भारत को कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। हुआ ये कि रिसेंटली इजिप्ट को रशिया और यूक्रेन से गेहूं सप्लाई होना बंद हो गया था। इजिप्ट रशिया और यूक्रेन से 60% गेहूं परचेज किया करता था, जो कि उसको अचानक से नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही भारत को इस चीज की जानकारी मिली, भारत ने इजिप्ट को कांटेक्ट किया और भारतीय गेहूं ऑफर किया, लेकिन मार्केट में भारत के गेहूं की पहले काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी थी। इसलिए इजिप्ट ने भी भारत से गेहूं की डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं की। इजिप्ट ने बोला कि वो अपने रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स की एक टीम को भारत भेजेगा, जो भारत में आकर यहाँ पर गेहूं की क्वालिटी को चेक करेंगे। इजिप्ट के रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने भारत आकर हमारा गेहूं टेस्ट किया और पाया कि भारत का गेहूं सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। इसके तुरंत बाद इजिप्ट ने भारत से गेहूं परचेज करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक तो चलो ठीक था। अभी भी कई देशों को लग रहा था कि भारतीय गेहूं अभी भी लो ग्रेड गेहूं है और अभी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, इसलिए बाकी देश गेहूं के लिए भारत के आगे लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन ये भी भ्रम दूर करने का काम किया है इजिप्ट ने और क्लियर कर दिया है कि भारत का गेहूं रशिया और अमेरिका में प्रोड्यूस होने वाले गेहूं से भी टॉप नॉच क्वालिटी का है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इजिप्ट के मीडिया हाउस इजिप्ट इंडिपेंडेंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजिप्ट ने भारत से आने वाले गेहूं की पहली शिपमेंट को टेस्टिंग करके देश के अंदर आने की परमिशन दे दी है और टेस्टिंग में पाया गया है कि भारत से भेजे गए गेहूं में 14% के ऊपर प्रोटीन कंटेंट है, जबकि मॉइस्चर यानी कि नमी बेहद कम। रिपोर्ट के मुताबिक पहली शिपमेंट 55,000 टन गेहूं की थी, जिसको इजिप्ट की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल देने से पहले इजिप्ट ने भारत के गेहूं की टेस्टिंग यूरोपियन यूनियन द्वारा मान्यता प्राप्त एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी में की। टेस्टिंग में पाया गया कि भारत के गेहूं में 14% से ज्यादा का प्रोटीन कंटेंट और 9% से कम मॉइस्चर था, जो कि बेहद चौंकाने वाले रिजल्ट्स थे, क्योंकि रशिया के गेहूं में एवरेज 12% का प्रोटीन कंटेंट होता है, जबकि अमेरिका के गेहूं में 13 से 13.5% का। मतलब कि भारत के गेहूं का प्रोटीन कंटेंट इन दोनों देशों से ज्यादा है। इतने सालों से भारत के गेहूं को घटिया और सब स्टैंडर्ड माना जाता था, जिसके कारण भारत इंटरनेशनल मार्केट में अपने गेहूं को बाकी देशों से कम दाम के ऊपर ऑफर किया करता था। लेकिन आज यूरोपियन यूनियन द्वारा अप्रूव्ड एक लैब में टेस्टिंग करने पर यह पाया जा रहा है कि भारत का गेहूं एक्चुअल में रशिया और अमेरिका के गेहूं की टक्कर का है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गेहूं में क्वारंटाइन पेस्ट भी बिल्कुल नहीं पाए गए और बाकी इंटरनेशनल पैरामीटर्स के ऊपर भी भारत का गेहूं बहुत ही अच्छा उतरा है। भारत की लेबोरेटरी द्वारा टेस्टेड रिजल्ट के ऊपर तो वेस्टर्न देशों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन द्वारा अप्रूव्ड लैब के टेस्ट रिजल्ट्स ने ये साफ कर दिया है कि भारत का गेहूं प्रोटीन कंटेंट में रशिया और अमेरिका के गेहूं को भी पीछे छोड़ रहा है। इसलिए आज के बाद ये बिल्कुल नहीं कहा जाए कि भारत का गेहूं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है। खैर, गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाकर क्या मोदी सरकार ने बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।